नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और आप लोग देख रहे हैं स्कोर बेटर के यूट्यूब चैनल पर ये इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पर हम कवर करेंगे रीसेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चंस मैंने बनाए यही सोच कर थे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स अभी रिसेंटली आई हैं उन सब पर्सनालिटीज़ के बारे में, उन राइटर्स ऑथर्स के बारे में आपको बताऊं और उन बुक्स के बारे में भी आपको बता सकूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पर बने रहिए और हाँ, अपना बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा सपोर्ट हमें दिखाइए ताकि हर बच्चे तक फ्री में ये सारी नॉलेज पहुंच सके। मैं नहीं चाहता इस तरह की नॉलेज के लिए या अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़े किसी संस्थान या किसी कोचिंग में जाकर। मेरे जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आप मुझे ही फॉलो कीजिए, आप उनको भी फॉलो कीजिए ताकि फ्री एजुकेशन को हम लोग जितना ज़्यादा हो सके इंडिया में प्रमोट कर पाएँ। तो प्लीज़ इस कोचिंग के जो पैसे वाला जो धंधा है इसको प्लीज़ हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में हर बच्चे तक पहुंच पाए। जो बच्चा नहीं फीस पे कर सकता उस तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो फाइनली शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जानकर। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो रिसेंटली अभी हम लोगों को पता है किसके बारे में बात हो रही थी, हमारी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात हो रही थी। किस दिन हो रही थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को लेकर हो रही थी। और कब होती है बर्थ एनिवर्सरी? 14 अप्रैल। एक ऐसा आदमी जो एक ऐसे वर्ग से निकल कर आया है जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता था और उस आदमी ने पूरा का पूरा संविधान लिख दिया, पूरे के पूरे देश की काया पलट कर दी। सोचो, हमारा जो आरबीआई है, ये आरबीआई ना होता अगर ये आद व्यक्ति ना होता, तो सोचो कितना तगड़ा इंपॉर्टेंस है इनके लिए। मेरी नज़र में महात्मा गांधी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात हो रही है और ये बुक लिखी किसने है तो आपको ये पता होना चाहिए। ये बुक लिखी है किसने? राजेश तलवार। आंसर आपका क्या है? बी है। आंसर आपका क्या है यहाँ पर? बी है। ध्यान रखिएगा, ये इनके 131 जो इनका बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर क्या की गई है, यहाँ पर रिलीज़ की गई है। तो ध्यान रखना ये, ठीक है। तो प्लीज़ मैंने आपको बता ही दिया एनिवर्सरी कब होती है इनकी, तो प्लीज़ आप उस चीज़ का याद रखिएगा यहाँ पर और इसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो भीमराव अंबेडकर जी की एनिवर्सरी पर इस बुक को क्या किया गया, रिलीज़ किया गया है और ये बुक लिखी किसने थी? राजेश तलवार ने लिखी है। तो आंसर है आपका बी। चलिए, तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन। द मैवरिक इफेक्ट। मैवरिक बहुत कॉमन नाम है और ख़ास तौर से जो डिफेंस वाले लड़के हैं, जो डिफेंस वाली लड़कियां हैं, जो हमारे फ्यूचर के ऑफिसर्स हैं, वो लोग इस नाम से बड़ा फेमस होंगे, जानते होंगे ये नाम। हर जगह वो कई जगह पर कई ऑफिसर्स को आप लोगों ने देखा होगा, उनके नाम के साथ लोग मैवरिक लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो वर्ड है ये यूएस जो आर्मी है वहाँ से आया है एक्चुअल में। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के आईटी रेवोल्यूशन के बारे में। तो आपको बताना है, ठीक है, ये बुक द मैवरिक इफेक्ट किसने लिखी है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है? हरीश मेहता। आंसर क्या है इसका? हरीश मेहता। ये पर्सन जो है, ध्यान रखना, आंसर है आपका बी। अब जरा हरीश मेहता के बारे में भी जान लेते हैं। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, हरीश मेहता फाउंडर थे किसके? नासकॉम के। ध्यान रखना, नासकॉम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये नासकॉम के फाउंडर मेंबर्स में थे। ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट चेयरमैन भी थे। ध्यान रखना, तो कौन है ये? फर्स्ट चेयरमैन है किसके? नासकॉम के। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए बैठ जानी चाहिए। आपको इनके बारे में फाइनली यहाँ पर पता चल गया है। ठीक है, आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉच, ये बुक किसने लिखी है? नॉट जस्ट अ नाइट वॉच बुक के राइटर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, ये वो व्यक्ति हैं जिनकी ऑलमोस्ट कांग्रेस से हमेशा ठनी रही। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े घोटाले इन्होंने सामने ला कर रखे थे। तो 100% जिन लोगों ने अंदाज़ा लगाया है
उनके लिए मैं बता दूं आंसर बिल्कुल सही है डी। आंसर क्या है? डी, विनोद राय। एग्जैक्टली ये इंडिया के क्या थे? सीएजी भी थे। ध्यान रखना, ये क्या थे? इंडिया के सीएजी भी थे। तो सीएजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सीएजी हम लोग बोलते हैं क्या? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के सीएजी थे। और इसके अलावा सीएजी के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए, आर्टिकल 148, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में बताया गया सीएजी के बारे में? ठीक है, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? पीएससी होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या नाम है? पब्लिक अकाउंट कमेटी नाम होता है। और उसी के आधार पर कोई केस चल सकता है। सीएजी की रिपोर्ट कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश होती। ठीक है, पर हाँ, यहाँ पर ये जो बुक लिखी है इन्होंने, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये बुक अपने काम सीएजी वाले के लिए नहीं लिखी। सीएजी के पद के बाद ये जो बीसीसीआई है उसके चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन थे? बीसीसीआई के चेयरमैन थे। तो ये उसके लिए लिखी है। ठीक है, तो उन्होंने एक कमेटी को लीड किया था बीसीसीआई के लिए, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके काम को और उस टाइम ड्यूरेशन को इन्होंने क्या किया? इस बुक में अपने बारे में बताया है, अपने काम को लेकर यहाँ पे क्या किया? डिटेल में बताया है। तो ध्यान रखना, ये बुक क्या बीसीसीआई से रिलेटेड है। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हमारा? रीगेनिंग इंडियन इकोनॉमी लेगेसी बुक के ऑथर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ या ऑथर ऑफ रीगेनिंग इंडियन इकोनॉमी लेगेसी बुक? तो देखो, इसका आंसर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा आंसर है इसका। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आपको पता है, सबसे ज़्यादा पीआईएल डालने वाले व्यक्ति। ठीक है, हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन करने वाले व्यक्तियों में से एक सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन आप लोगों ने सुना होगा। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो किसके बारे में, किसने लिखी है? एडम स्मिथ। किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। ऐसा कहा जाता है यहीं से क्या हुई है? इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है। 1776 में ये बुक आई थी। और यहीं से क्या हुई है? जो भी हमारा आज के टाइम पर इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से आया? यहीं से आया, एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, द इंक्वायरी ऑफ द नेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। आपने पूरी बुक का नाम ये है। न्यू वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? सवाल तो एक्चुअल में ये है पूरा का पूरा, न्यू वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर न्यू वेल्थ ऑफ नेशन जो लिखी है वो लिखी है किसने? सुजीत भल्ला ने लिखी है। तो आंसर आपका क्या है? ई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो आपको देखो दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में आपको पता चल गया, दूसरा न्यू वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में पता चल गया। वेल्थ ऑफ नेशन ये तो हज़ारों बार को पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने लिखा है। ठीक है, यहीं से एक्चुअल में जन्म होता है किसका? कैपिटल इकोनॉमिक्स का। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आप क्या बताओगे? एडम स्मिथ। और अगर आपसे कोई पूछे क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, तो भी आप आंसर क्या बताओगे? एडम स्मिथ बताओगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल बजाज की पहली अधिकृत जीवनी, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये किसने लिखी है? हु इज़ द ऑथर ऑफ राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ? चलिए जल्दी जल्दी जरा हम लोग सवाल देखते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें हम लोग अगर देंगे तो कैसे चलेगा भाई। चलो ठीक है, फाइनली इसका आंसर क्या हमारा? ए, गीता परिमल। आंसर क्या है इसका हमारा? गीता परिमल। ठीक है, तो राहुल बजाज नो डाउट इंडिया के काफ़ी बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके बारे में ये पूरी की पूरी बुक क्या की गई है? लिखी गई है। तो ध्यान रखना, ये कौन थे? एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी लाइफ और उनकी स्ट्रगल को लेकर ये पूरी की पूरी बुक यहाँ पर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा ध्यान देते हैं। वन अमॉन्ग्स यू, ये बुक किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आपको ये बताना है। एच.डी. देवगौड़ा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन या पिनेरे विजयन? तो देखो, वन अमॉन्ग्स यू, इसके जो राइटर हैं वो हैं कौन? M.K. स्टालिन। आंसर क्या है आपका? डी है। आंसर क्या है आपका? डी है। एक्चुअल में ये जो बुक है इसका जो मूल नाम है वो क्या है? इस बुक का जो मूल नाम है वो है उंगली ओवन।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद हो सकता है मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हूँ, तो प्लीज़ साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर उंगलई ओवन, सॉरी उरुवन नाम है, उरुवन नाम है, सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, तो ये नाम है। अब इस बुक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, वन अमाउंट यू लिखते हैं, ठीक है, या बोलते हैं। और ये बुक किसके बारे में, एम के स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है। पर हाँ, इस बुक को जो रिलीज़ किया था वो किया था राहुल गांधी ने, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमिलनाडु के क्या हैं ये, सीएम है, ध्यान रखिएगा। कहाँ के सीएम है ये, सीएम ऑफ तमिलनाडु, प्लीज़ आप इस चीज़ को याद रखिएगा, सीएम ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज़ और भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए, कौन सी पार्टी है इनकी, डीएमके। चलो मुझे इस चीज़ का बताओ, डीएमके की फुल फॉर्म क्या होती है। इतना सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, इतना तो बता ही सकते हो, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में बताओ कि डीएमके की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तब तक डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, इस बुक के राइटर कौन है, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। चलो, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, इसके राइटर कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, प्लीज़ मैं चाहता हूँ हर बच्चा ना कमेंट करके अपने आंसर्स ज़रूर बताए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा आप सबके रिप्लाई देखकर, मैं हर एक बच्चे के रिप्लाई को, चाहे वो सही हो गलत हो, मैं उसको ज़रूर देखूँगा। अगर आंसर आप सही करते हो तो मैं प्लीज़ उसे हर्ट मार्क ज़रूर करूँगा, और अगर आंसर गलत है तो भी कोई बात नहीं, मैं लाइक ज़रूर करूँगा। यार मुझे पसंद है कि आप कोशिश करते हो, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि आंसर गलत है या सही है, वो चीज़ें हम लोग सुधार लेंगे, गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, पर अटैम्प्ट ना करना ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो प्लीज़ अटैम्प्ट ज़रूर करो, ये ऐसा मत करो कि आप अटैम्प्ट ही ना करो, अटैम्प्ट ज़रूर करो। गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, उनको सुधारा जाएगा, पर जब तक आप अटैम्प्ट नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आप गलतियाँ कर रहे हो, सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। प्लीज़ तो अपने जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो भी आप मेहनत करो, प्लीज़ उसको दिखाओ यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो किसने लिखी है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, तो आंसर है यहाँ पे क्या, RO खन्ना। आंसर क्या है आपका, डी है, आंसर क्या है आपका, डी है, ठीक है। तो ये किसके बारे में, एक्चुअल में डिजिटल एज के बारे में, जो आज के टाइम पर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी प्रोसेस, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, इंसानों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी वजह से कितनी इनइक्वालिटी आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में क्या किया गया, डिस्कशन किया गया है। चलिए, तो फाइनली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन हु द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन द पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, इस बुक के राइटर कौन है। ये बुक भी सीधे सीधे बोली जाए तो एक्चुअल में रिलेटेड है किसके से, आईटी सेक्टर से। किससे रिलेटेड है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना ये किससे रिलेटेड है, आईटी सेक्टर से ही रिलेटेड बुक है। चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो बिल्कुल जितने लोगों ने यहाँ पे बोला है क्या, सैमुअल मेयन, बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी होगा आपका। क्लियर, आंसर क्या है आपका, सी है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, किस तरीके से वो इसको एक वॉर गेम में कन्वर्ट कर रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया, एक्सप्लेन किया। जैसे कई लोग बताते हैं या बोलते भी हैं, अब कितना सच है कितना नहीं हम लोग इसके बारे में नहीं कह सकते, बट कई लोग कहते हैं कि गूगल आज के टाइम का गूगल नहीं होता अगर उसको CIA या FBI सपोर्ट ना कर रही होती, ठीक है। तो ये किस तरीके से आज के टाइम पर वर्ल्ड को चेंज करें, ऐसा कहा जाता है कि हर आदमी की प्राइवेसी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इस तरह से तोड़ी जा रही है। आप लोगों को पता होगा एक ट्रायल भी चला था अमेरिका में और यूरोपियन कोर्ट्स में, जहाँ पर सुंदर पिचाई और मार्क जुकर्सबर्ग इन सबको बुलाया गया था, और इसी जो प्राइवेसी वाली बात को लेकर इन्होंने काफ़ी सारा यहाँ पर क्या किए थे, सवाल पूछे थे इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। तो ये जो बुक है ये एक्चुअल में रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क को लेकर है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क को लेकर है। एक्चुअल में ये श्रीनिकेतन नाम का एक विलेज डेवलप करना चाहते थे और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी था, पूरा काम नहीं कर पाई ये अपना पूरा काम नहीं कर पाए थे, पर इन्होंने काफ़ी हद तक काम किया था। तो एक ये मॉडर्न विलेज बनाना चाहते थे। अब
उसी काम के बारे में यहाँ पर बुक लिखी गई, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। चलिए ज़रा मुझे रिप्लाई करके बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर के इस वर्क के ऊपर जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा? उमादास गुप्ता है। आंसर क्या है हमारा? ए है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या है हमारा? ए है। ये एक्चुअल में जो बुक लिखी जा रही थी वो लिखी जा रही थी एक विलेज को लेकर, एक विलेज के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर लिखी जा रही थी, जो काम इस वक्त कौन कर रहे थे यहाँ पर? रविन्द्रनाथ टैगोर जी कर रहे थे। ये एक्चुअल में ये काम को पूरा नहीं कर पाए थे, बट हाँ वो ये काम कर रहे थे। क्लियर? इसे आज के टाइम पर हम लोग यूनिवर्सिटी टाउन बोलते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जीवनी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के राइटर कौन है? ये बहुत फेमस बुक है, ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने नहीं देखे वो वीडियोस तो कोई बात नहीं, तो अब देख लीजिए। अगर आपने वो पहले वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो आंसर है वो क्या होगा हमारा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हज़ारों बार आ चुका है एग्जाम में, और वो है नवदीप सिंह गिल। ये शायद अभी रिसेंटली एसएससी के भी किसी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है? आंसर आपका क्या है? डी है। तो नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते ही हो कौन है, उनके बारे में तो शायद मुझे लगता नहीं कि कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो प्लीज़ इस तरह की जो फेमस चीज़ें होती हैं और रिसेंटली जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथर्व द ओरिजिन, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब तक पता नहीं कितनी जगह मैंने ये पढ़ लिया है, कितनी जगह ये आ चुका है अभी तक। तो एक ग्राफिक नॉवल बनाया जा रहा है जिसका नाम है अथर्व द ओरिजिन, और यहाँ पर जो महेंद्र सिंह धोनी है वो उसमें क्या एक पॉपुलर सुपर हीरो बने हैं अथर्व के नाम से, ठीक है? ऑलमोस्ट इनको जो लुक दिया गया है वो बाहुबली जैसा लुक दिया गया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और बच्चों को नॉलेज देने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये नॉवल बनाया गया है, ठीक है? तो ग्राफिक नॉवल है, आपको बताना है ये किसने तैयार किया है, किसने लिखा है। चलिए तो फाइनली जितने लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है ए, बिल्कुल सही किया है। आंसर क्या है आपका? रमेश तमलीमनी, ठीक है? आंसर क्या है आपका? ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं हम लोग अपने, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है, आपको बताना है। चलिए देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक को ऑलमोस्ट जैसे अब मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ आपको एक तरह से एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की विज़न बुक आई थी इंडिया को लेकर 2020, तो उसी तरीके से ये बुक भी लिखी गई है 2030 को लेकर, ठीक है? किसको लेकर लिखी गई है? 2030 को लेकर लिखी गई है, ठीक है? तो ये जो बुक लिखी है किसने? सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है। आंसर क्या है आपका? सी है। और ये बुक का विज़न 2030 को प्रेजेंट करती है एक्चुअल में, क्या 2030 के विज़न को टारगेट करती है, बताती है कि भाई किस तरह से हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डील कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी तो हमारा टारगेट ही 5 ट्रिलियन का है भाई, अभी हमारा टारगेट कितना है? 5 ट्रिलियन का है, ठीक है? $5 ट्रिलियन का पहले टारगेट पूरा हो जाए, फिर हम लोग 2030 तक आगे भी सोचेंगे। पहले हमारा 2024 तक का टारगेट जो है वो कितना है? 5 ट्रिलियन का है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 14। हु इज़ द ऑथर द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? तो हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है? अब नो डाउट आपको पता चल गया होगा यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें आईपीएस कौन है। एग्जैक्टली किरण बेदी जी। तो आंसर आपका क्या है? ए है। अब किरण बेदी जी ने ये बुक लिखी है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये इंडिया की पहली आईपीएस ऑफिसर थी, और इस वक्त प्रेजेंट में कहाँ पर हैं ये?
पुडुचेरी में, कहाँ पर है, सॉरी पुडुचेरी में, पुडुचेरी की क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो आपको ये भी पता होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर, क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चलिए, तो फाइनली आपको ये चीज़ पता चल गई, आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट अमाउंट इक्वल पावर कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बिहार को जानने के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत अल्टीमेट लेवल पे ये बुक लिखी गई है और बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। इसके कुछ स्टार्टिंग का एक पार्ट है जहाँ पर ऑथर्स वर्ड होते हैं, ऑथर्स बताता है कि भाई मैंने क्या लिखा है, किस लिए लिखा है, कैसे लिखा है, क्या कहानी है। तो अगर आप वो पढ़ोगे ना तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी वो पढ़ के भी। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए ये जो बुक लिखी है ये लिखी है किसने, M.R. शरण ने लिखी है। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पर, डी है। आंसर क्या है आपने, डी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या, एक बुक, ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी है एक व्यक्ति को टारगेट करके लिखी है। तो एक मतलब फ्रिक्शनल एक टाइटल, मतलब एक पर्सन बना दिया गया, संजय सिन्हा। ठीक है, एक इमिग्रेंट वर्कर है जो बिहार से दिल्ली जाता है कंफर्टेबल लाइफ की लिए। ठीक है, और ये सोचता है कि मैं दिल्ली जाकर पैसा कमाऊंगा, रहूंगा अच्छे से, अपनी फैमिली की वेलफेयर को थोड़ा अच्छे से कर पाऊंगा। तो उसके इर्द गिर्द पूरी घूमती हुई कहानी है और बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। अगर आप लोग ये पढ़ोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको एक्चुअल बिहार के दर्शन हो पाएंगे, मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बताया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। बिजनेस सूत्र किसने लिखी है आपको बताना है। बिजनेस सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बिजनेस सूत्र। तो देखो, इस तरीके की जो बुकें होती हैं ना, ये एक्चुअल में ये जो बुक लिखी है मैं बताता हूँ, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कई बार फिक्शनल, कई बार माइथोलॉजिकल बुक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो बिजनेस सूत्र लिखी है ये भी इसी तरीके से लिखी गई है। ठीक है, और ये लिखी किसने, देवदत्त पटनायक ने। आंसर क्या है आपका, ई है। आंसर क्या है आपका, ई है, देवदत्त पटनायक। तो इन्होंने काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से ली है, भागवत गीता से उठाई है। ठीक है, और वहाँ से लेकर इन्होंने बुक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज़ ऑथर द न्यू बायोग्राफी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस टाइटल बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, क्या अल्टीमेट बात है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये बुक लिखी गई है। एक वेब सीरीज़ भी आई थी और एक बुक भी थी, बोस डेड और अलाइव, और ऐसी था द मिस्टीरियस नेताजी द मिस्ट्री। ठीक है, एक बुक ये भी आई थी। तो वो जो बुक लिखी थी वो लिखी थी किसने, अनुज धर ने। किसने लिखी थी, अनुज धर। अल्टीमेट लेवल पे बुक लिखी है इन्होंने। एक और लिखी है बुक जिसका नाम है योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड। मैं PM इज़ डेड लिख रहा हूँ यहाँ पर, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। बट इन्होंने एक्चुअल में ये जो बुक लिखी है शास्त्री जी के बारे में लिखी है, योर PM इज़ या प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड। ठीक है, तो ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको अल्टीमेट लेवल पे पता चलेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री और एक देश में गया और वहाँ पे जाकर उसकी डेथ हो गई जहर की वजह से, और उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, ये सब चीज़ें। तो इन्हीं के साथी, इन्हीं के दोस्त हैं जिनका नाम है चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने ये बुक लिखी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ए है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था गुमनामी, गुमनामी बाबा। आप लोग ये भी पढ़ोगे तो ये एक्चुअल में गुमनामी बाबा एक बताया जाता है कि ये सुभाष चंद्र बोस ही थे जो गुमनामी बाबा के नाम से फैज़ाबाद में रह रहे थे। ठीक है, तो उनके बारे में है। तो आप प्लीज़ अगर देखोगे तो ये लोग एक्चुअल में वो बुक जो लिखी गई है वो इन्हीं की रिसर्च के ऊपर, या जो फिल्म बनी है वो इन्हीं लोगों की रिसर्च के ऊपर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रतन टाटा की अधिकृत जीवनी। रतन एंड टाटा किसने लिखी है, चलिए जल्दी से बताइए। रतन एंड टाटा किसने लिखी है। द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है। तो ये जो पर्सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और इनका नाम है थॉमस मैथ्यू। ठीक है, ये क्या है, एक IAS ऑफिसर है रिटायर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली जो रतन टाटा एंड सन्स है और जो प्रॉपर एक बुक लिखी, मतलब इंफॉर्मेशन है इनकी शुरुआत से लेकर अभी तक का, इनके चाइल्डहुड से लेकर कॉलेज लाइफ एंड देन इनका टाटा में आना और आज तक के जो भी इनके काम हैं।
ठीक है, उन सबको यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, आपको पता होगा टाटा एंड सन्स को अभी एक अवार्ड भी दिया गया था 2000 में, जिसका नाम था पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये दोनों ही अवार्ड टाटा सन्स जो कंपनी है उसको दिए गए हैं। नेक्स्ट है ममता बियॉन्ड 2021। ये बुक किसके बारे में है? तो नो डाउट नाम से क्लियर है, ममता बनर्जी के बारे में। किसके बारे में? ममता बनर्जी के बारे में। मेन चीज़ है कि ये किसने लिखी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है। ठीक है, तो भाई आंसर सीधा सीधा ए। आंसर क्या है आपका? ए। जयंत खोसला ने लिखी। किसने लिखी है? जयंत खोसला ने लिखी है। तो इस बुक में एक्चुअल में जो भी इस वक्त 2021 में आपको पता है इलेक्शंस हुए थे, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। क्या हुए थे? इलेक्शंस हुए थे। आज हमारा मार्कर साथ नहीं दे रहा। चलो, तो फाइनली वेस्ट बंगाल में क्या हुए थे? इलेक्शंस हुए थे, और उन इलेक्शंस में जो जो कंडीशंस हुई थी उन सबको लेकर यहाँ पे क्या किया गया? डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस बुक में ये दिखाया गया है कि ममता बनर्जी सही है और बीजेपी सही है। वो सब जो चीज़ें मैंने अभी ये बुक पढ़ी नहीं है, बट आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें यहाँ पर बुक में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बिरसा मुंडा आप जानते हो। ठीक है, आज के टाइम पर जो एसटी समाज होता है उसके लिए भगवान की तरह से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जब बिरसा मुंडा लड़ते थे तो भगवान कृष्ण का रूप लगते थे। तो इनके बारे में बात की जा रही है कि ये जो बुक है ये किसने लिखी है, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर है यहाँ पर ई, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ट्यूनी ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। तो ये दोनों ही यहाँ पे क्या है? आंसर हैं एक्चुअल में आपके। तो आपको ये पता होना चाहिए ए एंड बी बोथ यहाँ पे क्या हो गए आपके? आंसर हो गए। तो ये बिरसा मुंडा के बारे में, उन्होंने किस तरह से ब्रिटिश राज से लड़े, ट्राइबल कम्युनिटी को किस तरह से उन्होंने इकट्ठा किया, एक साथ संगठित किया, उन सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक। एक्चुअल में बात यहाँ पे महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बारे में हो रही है, बट ये एक्चुअल में जो कहानी है वो नाथूराम गॉडसे को लेकर। नाथूराम गॉडसे ने भी अपनी बुक लिखी है जिसमें लिखा है मैंने गांधी को क्यों मारा। ठीक है, इनके भाई गणेश गॉडसे ने भी ये बुक लिखी है सेम इसी टॉपिक के बारे में। तो आप अगर आप वो भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वो रीज़न थे, किस वजह से ऐसा किया गया था। बट यहाँ पे हम लोग गांधी असैसिनेशन के बारे में बात करें तो असैसिनेशन जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है जब किसी बड़े व्यक्ति, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी या कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हत्या की जाती है प्लानिंग करके प्रॉपरली। ठीक है, किसी वजह से कोई क्रांतिकारी मूव लेकर ऐसा कर दिया जाता है तो उसको असैसिनेशन वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए। ठीक है, फाइनली चलो हम लोग यहाँ पे ज़रा जान लेते हैं क्या कि ये बुक लिखी किसने। तो इस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? वो हैं धीरेन्द्र के झा। आंसर क्या है आपका? ई है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया ये बुक किससे रिलेटेड है, और यहाँ पे आंसर क्या है मैंने आपको वो भी बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग द जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द नेशंस। आपको बताना है द ग्रेट टेक गेम के राइटर कौन है, ऑथर कौन है। चलिए देखो, मैं कुछ सेकंड का टाइम तो लेता ही हूँ आंसर बताएं, तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद भी आंसर दीजिए। जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है वो पर्सन एक फाउंडिंग पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर था इंडिया इंटरनेट फंड का। किसका? इंडिया इंटरनेट फंड। इसका क्या था? फाउंडिंग पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर। अब ये पर्सन है कौन? तो एग्जैक्टली ये पर्सन है अनिरुद्ध सूरी। ए आपका क्या है यहाँ पर? आंसर है अनिरुद्ध सूरी। क्वेश्चन नंबर 23। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है ये लिखी किसने?
श्रीराम चौलैया ने लिखी है। आंसर क्या है आपका बी। और इस बुक का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने किया। ध्यान रखना, इस बुक का उद्घाटन किसने किया, इस बुक को रिलीज़ किसने किया था? तो ये बुक रिलीज़ की थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ने की थी। ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। मीनाक्षी लेखी ने इसको क्या किया था? रिलीज़ किया था बुक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर एक बुक के बारे में बात हो रही है जो एक्चुअल में क्या है, एक बहुत लंबी कविता है जिसका नाम है मानसून। इसके लेखक कौन है? अ लॉन्ग पोइट्री है ये। मानसून के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए भाई। तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा? सी है। क्या है? सी, अभय कुमार। आंसर क्या है हमारा? सी, अभय कुमार है। ठीक है, तो इनको बोला जाए तो इस किताब को एक्चुअल में 68 साहित्य अकादमी जो अवार्ड है वो भी दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो देखो आपको पता होना चाहिए ये भी साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो कब शुरू हुआ है? 1954 में। कब हुआ है? 1954 में हुआ है। ठीक है, तो इस बुक को क्या साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अमरचित्र कथा के सहयोग से किस मंत्रालय ने इंडियाज़ वुमेन अनसॉन्ग हीरोज़ बुक लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भाई, इंडियाज़ वुमेन अनसॉन्ग हीरोज़। ये बुक शायद मैंने पहले भी करवाई है और किसी एग्ज़ाम में भी आई है, मुझे याद नहीं किस एग्ज़ाम में आई है, बट हाँ ये मैंने करवाई है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग एफकेट वाली सीरीज़ देखोगे तो उसमें ये बुक आपको मिलेगी। ठीक है, तो जरा हम लोग बात करते हैं। तो देखो अभी हम लोग क्या 75, आपको पता होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा, हम लोग क्या अमृत महोत्सव बना रहे हैं। है ना, आज़ादी के अमृत महोत्सव। और यहाँ पे हम लोग फीमेल जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स थी, जो हमारे वॉरियर्स थी, ठीक है, महिलाएं जिन्होंने देश के लिए पता नहीं अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, फैमिली कुर्बान कर दी, उन सभी लोगों को लेकर यहाँ पे क्या एक कंप्लीट एक अमर चित्र कथा जो बच्चों की कॉमिक्स बनाती थी, उस कंपनी के साथ मिलकर हमारे कौन से डिपार्टमेंट ने इस काम को अंजाम दिया फाइनली। तो एक बेहतर काम था, लोगों तक जागरूकता पहुंचाने का काम था। तो आंसर है यहाँ पर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आंसर क्या है आपका? बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो फाइनली आज हमने देखे 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, जितना हो सके पानी बचाइए, अपनी मिट्टी को संरक्षित कीजिए और प्लीज़ पेड़ों की रक्षा कीजिए। आपको पता है हीट वेव्स का कितना ज़्यादा असर हमारी अर्थ के ऊपर पड़ रहा है। तो प्लीज़ सुरक्षित रहिए, अपने घरों में अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमें बताइए हम और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं ताकि हम लोग आपको सपोर्ट कर पाएँ आपके एग्ज़ाम्स में। आज के लिए यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर किसी वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।